राजस्थान की बेटी जिसने सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन किया है, राजस्थान का न केवल राजस्थान का बल्कि भरतपुर का नाम रोशन किया है और अब इसका सिलेक्शन एशियन सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट के लिए हो गया है जो जकार्ता में होगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। लेकिन प्रियंका के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि जकार्ता जब उसको जाना है तो पैसा बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि इसके पापा मजदूर हैं और पैसे का इंतजाम इसके लिए पास नहीं हो पा रहा है। 1,30,000 रुपये की अगर दिल्ली से जाएंगे टूर्नामेंट में भाग लेने तो 1,30,000 रुपये वहन करना होगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि एक प्रतिभा है लेकिन प्रतिभा पैसे के नीचे ना दब जाए, एक बड़ी चुनौती इसके सामने है। हम उनसे ही बात करते हैं। प्रियंका, क्या आपने अचीवमेंट हासिल किया है और अब कहाँ जाएंगे आप? मैंने सबसे पहले तो मेरे भरतपुर से ही डिस्ट्रिक्ट फाइट किया था, लोहागढ़ स्टेडियम से ही, जिसमें मेरे कोच अभिषेक पवार जो हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसके लिए मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ, स्टेट भी भरतपुर में ही हुआ जिसमें भरतपुर की टीम ने गोल्ड मेडल लिया था। फिर उसके बाद जो भरतपुर से 4 लड़कियों का चयन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में होने वाली नेशनल चैम्पियनशिप में, तो उसमें मेरा भी नाम था और जो कि नागपुर महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी के बीच में हुई थी। वहाँ इंटरनेशनल के लिए ट्रायल हुआ था जो कि मेरी पोजीशन है, मैंने ट्रायल लिया था फर्स्ट बेस के लिए, तो वहाँ से मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है और अब मैं 1 मई से 7 मई जो इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित होने वाली एशियन वुमेन चैम्पियनशिप है उसमें भाग लेने जा रही हूँ। अब आप जैसे जाएंगे, आपको जकार्ता जाना है, तो क्या आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम है? किस तरह से आप? एक्चुअल में क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारी सरकार से हमें कोई मदद मिले, लेकिन जैसा कि फर्स्ट कैंप से लेके और आज तक 1 फरवरी से और आज तक जितने भी कैंप हुए हैं खुद का खर्चा खुद को ही उठाना पड़ता है। कैंप होते हैं, रुकने की और खाने की व्यवस्था कैंप वालों की तरफ से होती है, बाकी आने जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो उठाना पड़ता है। घर वालों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है तो इस वजह से बहन नहीं कर पाते। अभी वहाँ जाने के लिए मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा हो कि कोई भी बच्ची, मैं ही नहीं पर्टिकुलर मैं ही नहीं, कोई भी लड़की केवल पैसे की वजह से अपनी टैलेंट को रोक सके, इसलिए जो भी हो तो सही रहेगा। तो कितना रुपए आपको जैसे ज़रूरत है वहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, अभी तक मुझे जहाँ तक याद है एक पहले उससे कैंप से और अभी तक कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो मेरे लग चुके हैं और जकार्ता जाने के लिए जो पूरी फीस है वो 1,30,000 रुपये है। तो फिर आप पापा क्या करते हैं आपके और कैसे? मेरे पापा तो मतलब हलवाई थे तो कुछ ज़्यादा नहीं करते, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ये है कि हाँ कुछ तो घर वाले कर रहे हैं कैसे भी, लेकिन पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते। जकार्ता आप जाओगी, 18 लड़कियां आप पूरे देश से जाएंगे और कई देशों की, पूरे एशिया की लड़कियां वहाँ जो हैं वो भाग लेंगी, तो आप देश का नाम मतलब किस तरह से एक आपको ने क्या ठाना है कि आपको देश के लिए बहुत ऊपर कुछ? बस ये भरतपुर से पहली लड़की हूँ मैं, भरतपुर इतिहास से पहली लड़की, जिसमें मैं यही चाहूँगी कि मेरे अलावा कोई भी लड़की जाए तो वो पूरा अपना पूरा बेस्ट दे। कहीं भी ये नहीं हो कि भरतपुर की लड़की या राजस्थान की लड़की या इंडिया की लड़की कोई कमज़ोर नहीं पड़ेगी, पूरा अपना बेस्ट देगी। जो भी मेरे कोच ने सिखाया है, मेरे जो कोच है अभिषेक पवार और पौनी सॉफ्टबॉल के जो सेक्रेटरी हैं मनोज खटाना सर, जो कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैं तो सीनियर्स में जा रही हूँ, लेकिन सीनियर कब बनेंगे? तब अपन बचपन से खेलना स्टार्ट करेंगे तब जाके सीनियर बनेंगे। तो सीनियर्स में मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन पौनी सॉफ्टबॉल जो मिनी सब जूनियर जो होती है जिसमें अंडर 13 से लेकर अंडर 16 तक के जो बच्चे होते हैं वो कम से कम अभी तक 12 बच्चे हमारे विदेश जा चुके हैं खेलने के लिए, तो उनके लिए भी मतलब सबसे बड़ी बात यह कि हमारे कोच भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और राजस्थान के नंबर 1 और एक ही गवर्नमेंट कोच हैं वो भी हमारे भरतपुर के हैं। अच्छा, इंडिया से एशियन सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट के लिए आप 18 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रिपेयर आप करते हो इस गेम की, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रहा कि कमियां हैं जो पूरा करना चाहिए इस खिलाड़ियों के? हाँ, और क्या, क्योंकि अपन कहीं आते जाते कम से कम वो तो मिलना चाहिए। अब नेशनल में जाते हैं तो TADA मिल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल हम ओपन से जा रहे हैं तो हमें कोई भी TADA कुछ भी नहीं मिलता, पूरा सब कुछ अपने खर्चे से ही जाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या आप एजुकेशन में क्या कर रही हैं फिलहाल? एजुकेशन में मैं डबल MA कर रही हूँ, एक बार मैं MA कर चुकी हूँ और दोबारा MA कर रही हूँ। आपको ये शौक कहाँ से लगा, रुचि कैसे जागृत हुई कि सॉफ्टबॉल को आपको एक हीरो बनना है? वो कुछ ऐसे कहते हैं ना, जन्म से ही। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे भाई वगैरह, मेरे भाई जो हैं वो तीनों नेशनल प्लेयर हैं, तो और एक्चुअल में पूरे मोहल्ले में भी सबसे ज़्यादा सॉफ्टबॉल का ही क्रेज़ था, तो लगता था कि यार
बॉयज़ खेलते हैं, मेरे घर में थोड़ी कम परमिशन थी खेलने के लिए, लेकिन अब फुल सपोर्ट है, कोच का भी, फैमिलियर्स का भी, ग्राउंड मेट्स का भी, जितने मेरे साथ छोटे बच्चे या मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, सबका सपोर्ट है। उन्हें देख के लगता था कि फर्स्ट टाइम आई थी ग्राउंड में कि हाँ मुझे भी खेलना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे। मेरे कोच ने मुझे बहुत सिखाया। मुझे सबसे बड़ी बात ये डिसिप्लिन में रहना सिखाया कि बेटा अगर कुछ भी बनना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहती हूँ। एग्ज़ाम्स होते हैं तब कभी स्किप कर जाती हूँ, बाकी हमेशा प्रैक्टिस पे रहती हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा प्रियंका से बात हुई हमारे पास। प्रियंका को जो कोच करने वाले हैं वो कोच हैं अभिषेक पवार, जिन्होंने प्रियंका को ऊपर बुलंदी तक पहुंचाया। उनसे जानना चाहेंगे प्रियंका के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिभा है और क्या लगता है इंडिया का नाम रोशन करेंगे जकार्ता में जाकर? बिल्कुल करेगी इंडिया का नाम रोशन, क्योंकि इसके क्या है, जीन जो होता है ना, जीन में ही सॉफ्ट बॉल है। इनके भाई वगैरह पूरे परिवार पूरा सॉफ्ट बॉल से ही है। और जब ये पहली बार आई थी तो इसको देख के लगा था क्योंकि ये सॉफ्ट बॉल खेल सकती है और पूरा डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी है। और सॉफ्ट बॉल का ग्राउंड पूरा स्टेडियम में क्या है, साल भर चलता है, तो इसलिए इसको ये भी फ़ायदा मिला कि साल भर प्रैक्टिस करती है और साल भर बच्चे आते हैं 50-60 डेली, तो इसको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती है, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, तो उसको प्रैक्टिस का मतलब बहुत फ़ायदा मिलता है। आर्थिक व्यवस्था की जैसे प्रियंका बता रही है कि बहुत बड़ी समस्या, जकार्ता जाना 31 देना है तो वो नहीं हो पा रहा। वो तो साहब क्या है कि अब इसके परिवार वाले नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, किसी उद्योगपति को या किसी को आगे आना चाहिए और इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन प्रतिभा कई बार कुछ संसाधनों की कमी के चलते दब जरूर जाती है। प्रियंका के साथ भी यही कहानी जरूर सामने आ रही है। जाना चाहती है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, अपना नाम रोशन देश का करना चाहती है जकार्ता में जाकर। देश से 18 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं जो जकार्ता में जाके इंडिया को लीड करेंगी। लेकिन प्रियंका के पास एक सामने जो समस्या आ रही है वो ये है कि 1,30,000 रुपये जकार्ता जाने के लिए उसके परिजन कैसे वहन करेंगे, क्योंकि फादर इनके बुजुर्ग हो चुके हैं जो कि मजदूर थे, अब काम करने में भी असमर्थ है। सुरेश फौजदार, भरतपुर, आज तक।